बड़ा आसान लगता है पेरेंट होना, जबकि बहुत मुश्किल काम है। आपका बच्चा आईआईटी करेगा या नहीं, एमबीबीएस करेगा या नहीं, ये बहुत छोटी बात है। कर लेगा तो अच्छी बात है, ना करे तो कोई बुरी बात नहीं है, सामान्य सी बात है। पर आपकी संतान, आपका बेटा या आपकी बेटी एक कायदे का इंसान बनेगा या नहीं, ये ज़्यादा बड़ी बात है। और कायदे का इंसान बनाना पेरेंट्स की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिसमें हम में से अधिकांश लोग पूर्णतः सफल नहीं होते। मैं भी शायद नहीं हो पाऊँ। मतलब मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मैं तो बहुत महान हूँ और आप थोड़ा सीखें। हम सब की वो स्थिति है, हम सब की वो समस्या है। तो जिन चीज़ों से बचाना ज़रूरी है अपने बच्चों को, उनमें से एक समस्या का नाम है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म के लिए हिंदी का एक शब्द होता है जो उसके काफ़ी नज़दीक है, उसे कह सकते हैं आत्ममुग्धता। अब शायद आपको लगेगा अच्छा अच्छा ये बात है, अब समझ में आ गई बात। आत्ममुग्ध होना होता है, छोटे बच्चों में टेंडेंसी ज़्यादा दिखती है, क्योंकि छोटे बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं। ईगोसेंट्रिक का मतलब दुनिया के सेंटर में खुद को रख के जीवन को देखते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा जिसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। और आप ये भी जानते हैं कि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों में आत्मविश्वास होना चाहिए। ठीक भी है, आत्मविश्वास होना भी चाहिए। कई बार ये समझ नहीं आता कि आत्मविश्वास की रेखा कहाँ खत्म होती है और आत्ममुग्धता कहाँ से शुरू हो जाती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि दोस्ती और प्यार के बीच की रेखा बहुत पतली होती है, पता नहीं चलता कब आप उछल के वहां पहुंच जाते हैं। ऐसी प्रतिस्पर्धा और दुश्मनी, कंपटीशन और राइवलरी के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। ऐसे ही धर्म और सांप्रदायिकता के बीच की रेखा बहुत पतली है। अब कब तक धार्मिक थे, कब सांप्रदायिक हो गए, पता नहीं चलता है। ठीक ऐसे ही आत्मविश्वास से भरे होना और आत्ममुग्ध हो जाना, इसके बीच की रेखा भी बहुत पतली है, पर रेखा है। उस रेखा को समझना, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। मोटे तौर पर आत्मविश्वास एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, पॉजिटिव क्वालिटी है, होनी चाहिए। और नार्सिसिज्म यानी आत्ममुग्धता एक ऐसी स्थिति है जो कि न केवल उस व्यक्ति के लिए समस्या है जिसको है, बल्कि उसके आसपास के समाज के लिए भी एक समस्या बन जाती है। टॉक्सिक समाज बनता है, विष भरा समाज बनता है। तो समझेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे, मोहब्बत से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे, फिल्मी गीतों से समझेंगे कि ये क्या है, और फिर चेक करेंगे कि हमारे अंदर है कि नहीं है। मतलब मनोविज्ञान पढ़ते हुए एक सामान्य टेम्परामेंट क्या होता है कि मैं तो ठीक हूँ, बाकियों के अंदर है ये प्रॉब्लम। और मजे की बात है, बाद में समझ में आता है कि नहीं, मैं भी ठीक नहीं हूँ, मेरे अंदर भी है।